गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय श्रीरामाय गुरुवे नमः। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। नमामि सद्गुरुं शान्तं प्रत्यक्षं शिवरूपिणं शिरसां योगपीठस्थं मुक्तिकामार्थिसिद्धिदम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रामृता या वीणाम्बरदण्डमण्डितकरां या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माङ्कृतशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दितां सा मां पात्र सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगामस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलम् यस्योरसी ब्यालराट सोऽयं भूतविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिव शशिनिभीषिशङ्करः पातु माम्। मनोजीवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ॐ शान्तं शाश्वतं प्रमेयगणं निर्माणं शान्तिप्रदं ब्रह्माशम्मुफणीन्द्रसेव्यमनसं वेदान्तवेद्यं विभुम्। रामाख्यं सुरगुरुं जगदीश्वरं मायामनुष्यं हरि वन्दे त्वं कर्म परम कल्याण निवृत्ताय प्रवृत्ताय निगमाय नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं आपदां परहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रीराम श्रीरामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुण नभ कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कर जारण कंदर्प अगणित अमित छब रब नील नीरज सुंदरम पटपीठ मानहु तड़ित रोते सोते नौवे
सुतावरम भज दीनबंध दिनेश दानव धरत दोसन कंजनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदन सिर मुकुट कुंडल तिलक चारो गारे अंग विभूषणम आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम विद बदित तुलसीदास साकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय करो निवास कर कामादि खलल दल गर्दनो मन जाहे रासु मिले है सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निदान सुजान शील सलेह जानत रावण एहि भांति गानी असीस सुन सिया सहित हिया हर्षित अली तुलसी भवानी पूज पुने पुने मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूज पुने पुने मुदित मन मंदिर चली जानि गौर अनुकूल सियहि हर्ष न जाई कहे मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। परम मंगल में परातत्व अखिलेश्वर अकारण कारण करुणा वरुणालय भक्तवांक्षित कल्पतरु तड़त्युत विनंदित पीतांबरधारी जगत नियंता जगदाधार परम ब्रह्म परमात्मा भगवान नारायण वासुदेव प्रभु श्री राम की वाममयी प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस अर्थात श्री राम कथा का आज सप्तम दिवस है। प्रभु श्री राम की महान अनुकंपा से आप 7वें दिन की कथा श्रवण करने के लिए पधारे हैं। अतः कथा श्रवण करने से पूर्व सभी श्रोतागण 5 मिनट श्री राम नाम उच्चारण करेंगे, जिससे मन बुद्धि वाणी शरीर पवित्र हो जाए। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे राधा राम हरे।
राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे बोले सभी राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया 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 राम हरे सियावर रामचंद्र भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय हर हर महादेव। महादेव। सज्जनों, गुरु वशिष्ठ जी ने सभी रानियों को समझाया और अपने ज्ञान के प्रकाश से शोक दूर किया। महाराज दशरथ का देहावसान हो गया था, सभी लोग शोक से ग्रसित थे। महाराज के देह को नाव में तेल भर करके
सुरक्षित रखवा दिया। और गुरुदेव ने दूतों को आदेश दिया कि आप लोग शीघ्र ही केक देश पधारो और वहां जाकर भरत शत्रुघ्न से केवल इतना कहना कि गुरुदेव ने तुम्हें स्मरण किया है। धावहु बेगे भरत पहि जाहु, नपसुध कतहु कहु जन काहू। इतनेउ कहु भरत सन जाई, गुरु बुलाए पठेउ दो भाई। केवल इतना कह देना गुरु जी ने आपको बुलाया है। ऐसी आज्ञा से धारण करके सुन मुन आय सुधावन धाई, चले बेग बरबाज बनाए। वायु के समान बेगवान घोड़ों को लेकर के दूत लोग भरत शत्रुघ्न को लेने के लिए चल पड़े। इधर मामा के घर में भरत जी को बड़ी चिंता हो रही थी। महाराज युधाजित इनके मामा हैं। जब से अयोध्या से ये आए हैं, जब से अयोध्या में अनर्थ होने लगा है, तभी से भरत जी को अनेकों प्रकार के द्वेष स्वप्न आते हैं। कई प्रकार की आशंकाएं मन में उठ रही हैं। सज्जनों, क्योंकि जिसके प्रति प्रेम ज्यादा होता है, अनुराग ज्यादा होता है, उसके अनिष्ट की आशंका मन में हमेशा बनी रहती है। नाना प्रकार के स्वप्न देखते हैं। अनरथ अवध आरंभे उजवते, अनरथ अवध जबते, कुछ गुण होई भरत कहतवते। कुछ गुण होई भरत कहतव से, देखई रात भयानक सपना, देखई रात भयानक सपना, जाग करही कर कोट कल्पना। जाग करे कब कोट कल्पना, जाग करही करो कोट कल्पना। अनेकों प्रकार के द्वेष स्वप्न देखते हैं। स्वप्न में क्या देखते हैं? पिता के बाल खुले हुए हैं, पिताजी मुरझाए हुए हैं, गोबर से भरे हुए तालाब में गिर पड़े हैं, तेल पी करके हंस रहे हैं, पृथ्वी फट गई है, समुद्र सूख गया है, राजा गधे पर बैठे हुए जा रहे हैं और कीचड़ में देह आधा धसा हुआ है, अग्नि बुझ गई है और वृक्ष सूख गए हैं। ये दुष्ट स्वप्न उन्हें दिखाई देते हैं। अपशगुन की आशंका से भरतलाल डर जाते हैं। जीव के जीवन में जब कोई उपद्रव होने वाला होता है, संकट आने वाला होता है, जो ज्योतिष के अनुसार उसकी इंद्रियां उसे पहले ही संकेत कर देती हैं। मनुष्य की जब इंद्रियां दुखी होती हैं किसी कारण से, चिंता या तनाव या रोग के कारण या किसी दुख के कारण, तो उसे इसी प्रकार के दुष्ट स्वप्न आते हैं। कभी कभी दिन में भी स्वप्न आते हैं। व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसे भी बहुत बुरे बुरे स्वप्न आते हैं, निद्रा नहीं आती। ये मृत्यु की निशानियां होती हैं।
शास्त्रों में मृत्यु की अनेकों निशानियां बताई गई हैं। कुछ लोग मृत्यु की निशानियां सुन करके डर जाते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि यदि स्वप्न में अपना देह कीचड़ में धंसता हुआ दिखाई दे तो समझना चाहिए कि शीघ्र ही मृत्यु होगी, या कोई बड़ा संकट आने वाला है, या कोई रोग लगने वाला है, गधे की सवारी करनी पड़ जाए और अरुंधति का तारा दिखना बंद हो जाए दिन में, दिन में तारे और रात में इंद्रधनुष दिखाई दे, और नासिका का अपना अग्रभाग स्वयं को ही दिखाई न दे, अपनी नाक का अगला भाग, नीली मक्खी शरीर के चारों ओर मंडराने लगे, शरीर पीला पड़ जाए किंतु मुख पर लालिमा बनी रहे, और मलमूत्र एक साथ निकल जाए, तो ये मृत्यु की निशानियां होती हैं। समझो शीघ्र ही कोई संकट आने वाला है। ऐसे लक्षणों को देख करके डरना नहीं चाहिए। इन लक्षणों को देख करके सावधान होना चाहिए। ये जीव को सावधान होने के लिए ये शगुन और अपशगुन होते हैं, ये डराने के लिए नहीं होते। लोग डर जाते हैं और अपना काम बंद करके घर में बैठ जाते हैं। कहीं कोई यात्रा पे जा रहा है तो बिल्ली आ गई, काट गई, बोले बहुत बुरा होगा। ये मनोवैज्ञानिक है। जब व्यक्ति के विचार दूषित हो जाते हैं तो कर्म भी दूषित हो जाते हैं, और फिर है असावधान होकर के कर्म करता है, इसलिए धोखा खा जाता है। तो ये शगुन अपशगुन केवल जीव को सावधान करने के लिए होते हैं, इनसे डरना नहीं चाहिए। जीवन में हमेशा ही जीवन में हमेशा सावधान रहना चाहिए। एक क्षण के लिए भी असावधान होना मृत्यु को निमंत्रण देना होता है, एक क्षण के लिए भी। एक क्षण के लिए भी असावधान होना मृत्यु को निमंत्रण देना होता है। मृत्यु तो एक क्षण में भी आ जाती है। जब ये मृत्यु आती है तो सोचने समझने का अवसर नहीं देती, बस उठा करके ले जाती है। दुर्लभो मानुष देहो देही नाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये देह क्षण भंगुर है, इसे पाकर के हमें प्रभु की भक्ति में लगाना चाहिए। भगवान के प्रिय संत, उनका सत्संग प्राप्त करके अपना उद्धार करना चाहिए। थोड़े भी असावधान हो जाओगे तुरंत मुसीबत आ जाएगी। परमात्मा का नाम सतत होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए, नित्य होना चाहिए, तभी संकटों से बचा जा सकता है। ऐसा नहीं है सुबह शाम नाम ले लिया, दोपहर को ले लिया, बस हो गया काम। शास्त्र कहते हैं परमात्मा को तो एक क्षण के लिए भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हो सकता है अगला ही क्षण हमारा अंतिम क्षण हो। श्वास श्वास में राम भजे, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने या श्वास को आवन होय न हो। न जाने ये श्वास पर आए या ना आए, कुछ पता थोड़ा ही है, इसलिए हमेशा सावधान रहना चाहिए। कलिंग देश में एक राजा रहा करता था। वह थोड़ा लापरवाह प्रकृति का था, आलसी था। दृष्टांत जो होता है ये सिद्धांत की पुष्टि के लिए होता है, और दृष्टांत को ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहिए।
सियावर रामचंद्र भगवान की। तो उस राजा के मन में एक बार विचार आया कि हमें शहद का सेवन करना चाहिए, शहद चखने की उसके मन में जिज्ञासा हुई। तो उसने मंत्री से शहद मंगवाया। मंत्री ने कटोरी में शहद दिया। राजा ने शहद चाटा, बड़ा स्वादिष्ट लगा। तो चाटते चाटते वह ये भूल गया कि कुछ बूंदें उस शहद की भूमि पर गिर पड़ी। चाटते समय कुछ नीचे गिर पड़ी। तो उन शहद की बूंदों पर मक्खी बैठी। मीठे पर तो मक्खी बैठती ही। मक्खियों को देख करके छिपकली दौड़ी खाने के लिए, और छिपकली को देख करके बिल्ली दौड़ी उसे पकड़ने के लिए। इधर बिल्ली को देख करके कुत्ता दौड़ा बिल्ली के पीछे। बिल्ली तो भाग गई, कुत्ता उसका पीछा करता रहा। बाहर निकल आया अपनी सीमा से कुत्ता, वहां दूसरे कुत्तों ने उस पर आक्रमण कर दिया। कुत्ते भी तो अपने अपने एरिया के मालिक होते हैं। अब कुत्तों में झगड़ा हो गया। कुत्तों में झगड़ा हो गया। कुछ पालतू कुत्ते भी हैं मालिकों के, बड़े महंगे महंगे कुत्ते, कई कई लाख रुपए के कुत्ते लोग पालते हैं। और जब ये कुत्ते आपस में लड़ने लगे तो वहां बेइज्जती की बात आ गई, इंसल्ट होने लगी, कहीं हमारा कुत्ता पिट न जाए। तो मालिक भी लड़ाने लगे कुत्तों को, और कुत्तों के पीछे ही मालिक भी आपस में लड़ पड़े एक दूसरे से। लठ पिट होने लगी, घूसा मार, एक दूसरे को पीटने लगे, हथियार निकल आए। इतना बड़ा उत्पात हुआ, इतना बड़ा उत्पात हुआ पूरे नगर में कि डाकुओं ने रात्रि में अवसर पाकर के राजा के खजाने को लूट लिया। अब प्रातःकाल सभा हुई। राज्यसभा में राजा ने सबको इकट्ठा करके पूछा कि ऐसा किस कारण से हुआ। उसका मंथन हुआ, समीक्षा हुई। बोले ऐसा क्यों हुआ हमारे नगर में, आज तक तो हुआ नहीं था। तो उसी मंत्री ने कहा जिसने शहद चखने को दिया था कि महाराज ये आपकी भूल के कारण ही हुआ था। बोले हमारी भूल? कि हाँ आपकी भूल। कि हमसे क्या भूल हुई थी कि आप शहद को सावधानी से चाटते होते तो आज ये इतना बड़ा दंगा नहीं होता और खजाना लुटता नहीं। यदि आपने सावधानी से चाटा होता तो शहद भूमि पे गिरता ही नहीं, न उसे मक्खी चाटती। मक्खी को पकड़ने के लिए छिपकली दौड़ी, छिपकली को पकड़ने के लिए बिल्ली, बिल्ली के पीछे कुत्ता, अब कुत्ताओं के पीछे और कुत्ते लग गए। कुत्तों में झगड़ा हो गया, अब कुत्तों के मालिकों में भी झगड़ा हो गया। उपद्रव इतना बढ़ा कि अवसर पा करके डाकुओं ने, मान लुटेरों ने खजाना लूट लिया। तो कहने का तात्पर्य है हमेशा सावधान रहना चाहिए। आपने जगह जगह लिखा देखा होगा, जब रोड पे आप जाते हो सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो ये बात हमें याद रखनी चाहिए। तो हमारा कहने का तात्पर्य है शास्त्रों में जो निशानियां बताई जाती हैं मृत्यु की, ये सावधान होने के लिए है। और भगवान की कथा भी ये सावधान होने के लिए है। जो समय गया सो गया, अब आगे के लिए हमें सावधान हो जाना है। पहले सावधान हो जाओ, फिर धरो इसको अंतः मन में धारण करो। सावधान, फिर सुनो, सावधान होकर के सुनो, फिर धारण करो, फिर उसको अमल में लाओ। सावधान सुन धर मन माही। सावधान होकर के माने एकाग्रचित होकर के बैठना चाहिए और ध्यान लगाकर कथा सुननी चाहिए और फिर उसे मन में उतारना चाहिए, फिर उसे जीवन में भी उतारना चाहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। दूतों ने आकर के समाचार दिया और कुछ नहीं बताया। तो सज्जनों, भरतलाल तो आशंकित हो गए और उन्होंने बार बार दूतों से पूछा, परंतु दूतों ने केवल इतना ही कहा कि गुरुदेव ने आपको बुलाया है। इधर शत्रुघ्न और भरत दोनों वेगवान रथों में सवार होकर शीघ्र ही अयोध्या की सीमा में पहुंचे, अवध में प्रवेश किया। पूरी अयोध्या में सन्नाटा छाया हुआ था, कोई किसी से बात करने को तैयार नहीं था। घरों के बाहर जो बंधनवार लगे हुए थे वे मुरझा गए थे। अयोध्या श्रीहीन हो गई थी। अब तो भरत जी का अंतःकरण
विषाद से भर गया। जो प्रजावासी भरत जी को प्रणाम करते थे, स्नेह करते थे, देखते ही गले लगाते थे, आज दूर से ही चुपचाप निकल गए। कोई बातें नहीं करता, क्योंकि कुछ युवाओं के मन में ये संदेह हो गया था कि हो न हो इसमें भरत की ही कोई युक्ति रही हो, योजना हो भरत की ही। भरत ने ही अपनी मां कैकेयी के साथ मिलकर के योजना बनाई हो राम जी को वन में भेजने की। इसलिए भी युवा वर्ग भरत जी से बात नहीं करता। भरत जी के लिए सर्वथा ये नया अनुभव था, इसलिए भरत जी किसी से पूछ नहीं पा रहे थे। भरत जी जब भवन की ओर जा रहे थे तो वहां एक उनका अनुगामी आया और कहने लगा, अब तो तुम्हें हर प्रकार का सुख मिलेगा। ऐसा कह के निकल गया। भरत जी सोचने लगे, अरे ये कौन था, इतनी बड़ी बात कह के गया है हमसे। सज्जनों, अब देखिए यहां भरत जी सीधे कैकेयी के भवन की ओर जा रहे हैं। कैकेयी के भवन की ओर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि महाराज दशरथ कैकेयी से अधिक प्रेम करते थे। भरतलाल ये सोच रहे थे कि जहां महाराज होंगे वहां पर मेरे भ्राता श्री राम भी अपना अधिक समय बिताएंगे। उन्हें कुछ पता नहीं था, तो सीधे कैकेयी की भवन की ओर जा रहे हैं। या अथवा गुरुदेव ने अपना मंतव्य दूतों के द्वारा कहलवा दिया था कि कैकेयी के भवन में ही आए। कैकेयी के भवन में इसलिए सीधे ही भरत जी को लेके आ रहे हैं क्योंकि कैकेयी के मुख से ही सारा समाचार सुनने को मिल जाए तो अच्छा है। जिसने किया वो ही बता देगा अपना कर्तव्य। सज्जनों, ते सोने कैकेयी नंदनी, आवक सुत सुन कैकेयी नंदनी, हर सिरवे कोले चले रोह चंदनी, हर सिरग कुल चले रोह चंदन, सज आरती मुदते उठ धाई, सज आरती मुदत उठ धाई, सकल कहूँ सब कुशल सुनाई, सकल कुशल कहीं भरत सुनाई। निज हो पूरी पूछी निज कुल की कुशलाई, पूछी निज कुल की कुशलाई, पूछी निज कुल की कुशलाई, पूछी निज कुल की कुशलाई। भरत जी का आगमन सुन करके कैकेयी तुरंत हाथों में थाली लेकर के दीपक सजा करके भरत जी के स्वागत के लिए दौड़ी। भरत शत्रुघ्न को महल में ला करके बिठाया और प्रसन्नता से बोली, बेटा बहुत प्रतीक्षा कराई तुमने। भरत जी के बैठते ही नैहर की कुशल क्षेम पूछने लगी। महारानी कैकेयी ने पुत्र के स्नेहमय वचन सुन करके भरत जी ने कुशल समाचार कहा कि नैहर में सब ठीक है, हमारे ननिहाल में नाना जी ठीक हैं, उनका स्वास्थ्य अब ठीक है। महाराज अश्वपति जो बीमार रहा करते थे अब वे ठीक हैं। और फिर बाद में कपट के आंसू बहाने लगी। तात बात में सकल संवारी,
सहाय बिचारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हो कछुक काज विधि बीच बिगार्यो, भूपत सुरपति सुर पगुधार्यो। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बेटा भरत, मैंने तो सारी बात संभाल ली थी। मंथरा ने भी मेरी बड़ी सहायता की, लेकिन कुछ काम विधाता ने बीच में बिगाड़ दिए। भरत, मैंने सब संभाल लिया था, सब कुछ ठीक चल रहा था, परंतु तुम्हारे पिता महाराज स्वर्ग से धार गए। जैसे ही भरत जी ने ये शब्द सुने, तुरंत भूमि पर पछाड़ खा गिर पड़े। तात तात हाँ तात पुकारी, पार्यों भूमि तले व्याकुल भारी। व्याकुल होकर के भूमि पर गिर पड़े, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। हाय पिता, हे पिता, आप कहाँ चले गए, हमें छोड़कर चले गए। हम बड़े दुर्भाग्यशाली हैं कि हम आपके अंतिम दर्शन भी नहीं करने पाए। हमसे ऐसा क्या अपराध हो गया। सज्जनों, बहुर धीरे धरी उठे सवारी, कहो पितु मरण हे तो महतारी। हे माता, क्या पिताजी को किसी रोग ने घेर लिया था? क्या बात हो गई? अकस्मात वो स्वर्गवास हो गया, उनका क्या कारण था? हमें बताने की कृपा करें। भरत जी के आग्रह करने पर कैकेयी देखो अंदर से प्रसन्न थी, बाहर से कपट के आंसू बहा रही थी। कहने लगी, बेटा तुम्हारे पिता को कोई रोग नहीं था, वे पूर्णतः स्वस्थ थे। उनके पास मेरे 2 वरदान धरोहर के रूप में रखे हुए थे। आदि से सब कथा आपन करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। हृदय में कठोरता है, हृदय उसका वज्र के जैसा है, परंतु मुदित मन बरनी, प्रसन्न मन से कह रही है जैसे उसे कोई दुख ही नहीं है। बनावटी आंसू बहा करके अंदर से प्रसन्न होके कहती है कि हे भरत, तुम्हारे पिता के पास मेरे 2 वरदान थे। राम राज्य की तैयारी चल रही थी, राम राज्य गद्दी पर बैठने वाले थे, पूरी अयोध्या सज रही थी और महाराज की खुशी का ठिकाना नहीं था। इसी खुशी के अवसर पर मैंने महाराज से 2 वरदान मांग लिए। महाराज ने मुझसे कहा था, देवी मैं तुम्हें 2 वरदान देना चाहता हूं। तो मैंने अवसर पा करके पहले वरदान में तुम्हारे लिए राज तिलक मांग लिया और दूसरे वरदान में मैंने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। सोने सुठ सहम्यु राजकुमारू, पाके छति जन लागे अंगारू। भरत जी ने जब ये शब्द सुने अचानक सहम गए। ऐसा प्रतीत हुआ मानो घाव पर किसी ने अंगारा रख दिया हो। धीरज धरे भरी ले सासा, पापिन सब ही भांते कुल नासा। भरत जी ने जान लिया
कि मेरे पिता ऐसे अचानक छोड़कर नहीं जा सकते हमको। वो तो राम से अत्यंत प्रेम करते थे, भ्राता राम से, और भ्राता राम के रहते हुए मेरे पिता कभी अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। ये सब तेरी ही करनी के कारण ऐसा हुआ हरि पापिन, ये सब तेरी ही करनी है, जिसके कारण मेरे पिता स्वर्ग चले गए। और हरि पापिन भरते बिसरह पितु मरन, सुनति राम बन गौन, हेत अपन पौजान जिए थकते रहे धर्मोन। धीरज धर भरी ले उसासा, पापिन सब ही भांते कुल नासा। भरत जी को पिता मरण तो विस्मरण हो गया, और राम बन की जैसी बात सुनी तो बहुत दुखी हुए। इतना उनको अपार दुख हुआ जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कहने लगे अरे पापनी, तूने तो सारे कुल का ही नाश कर दिया। भरत जी ने अपने को संभाला और कहने लगे तू कौन है, तुझे ये अधिकार किसने दिया, प्रभु को वन भेजने का वर तूने क्यों मांगा, तू होती कौन है वर मांगने वाली। अरे मेरे भ्राता राम तो तेरा कौशल्या माता से भी ज्यादा आदर करते थे, उनको तूने वन में भेज दिया। कैकेयी ने कहा था कि राम के साथ में लक्ष्मण और सीता भी चले गए हैं। लक्ष्मण और सीता भी साथ चले गए, उनसे रहा नहीं गया। तो भरतलाल कहने लगे तू कौन होती है राम को वन में भेजने वाली। कहने लगे जो पे कुरचे रही असि तो ही, जनमत काहे न मार से मोही, जनमत काहे न मार से मोही। परमागत मोह भई पीरा, करी न जीव मोह परे न कीरा, करे जीव मोह परे न कीरा। जवते कुमते कुमते जहठे, जियते कुमते कुमते जिय है, खंड खंड होए हृदय न गय, खंड खंड होए हृदय न गय। भरत जी कहने लगे हे विधाता, मैं अब तक जीवित हूँ और दुष्टनी का मुख देखने के लिए खड़ा हूँ, मेरे हृदय के टुकड़े क्यों नहीं होते। अरे पापनी, तूने तो अवध रूपी कमल वन को हथली बन करके उजाड़ दिया, और तूने मुझे पैदा होते क्यों नहीं मार दिया था। तूने वर मांगा, तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़े, तेरी जीभ गल क्यों नहीं गई। इससे तो अच्छा था तू मुझे पैदा होते ही मार देती, तेरे जैसी माता से कलंक लगने से तो मैं बच जाता। अनेक प्रकार से भरत जी अपने को धिक्कार रहे। राम विरोधी हृदय ते
प्रगट कीन विधि मोह, मोह समान को पात की, बाद कहो कछु तो। मुझे तूने संसार में राम जी का विरोधी बना दिया। मेरे समान अब कोई संसार में दूसरा पात्र की नहीं है। रिपापन, तुम्हारे ये वरदान मैं कभी पूरे नहीं होने दूंगा। तेरी जो अभिलाषा है वह कभी पूरी नहीं होगी। भरत के रहते हुए तेरी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। हंस वंश दशरथ जनक, राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई, सुविधि सन कछु न बसा। सुंदर सूर्यवंश जिसमें महाराज दशरथ, चंद्र वंश में जिसमें महाराज जनक, दो कुलों का बड़ा सुंदर मधुर संबंध था। आज तूने महाराज जनक की कन्या माता सीता को वन में भेज करके इस सूर्यवंश को कलंकित कर दिया, और मेरे भ्राता राम को वन में भेज करके तूने दोनों कुलों का ही अपयश संसार में फैला दिया है, कलंकित कर दिया है। जननी तू जननी भई, तू कैसी माता हुई। तेरी जननी भी ऐसी थी और तू भी ऐसी ही है। तेरी जननी भी ऐसी थी। जननी हे कैकई, तू कैसी जननी हुई। तू कुलटा है, तू कपटनी है, तू पिशाचनी है, तू कलंकनी है। मैं तेरा मुख नहीं देखूंगा और आज से तू मेरी माँ नहीं है। आज के बाद भरत तुझे माता कह करके नहीं पुकारेगा। हंस वंश दशरथ जनक, कैकई की जो माता थी ये भी बड़े ही क्रूर स्वभाव की थी, कैकई के जैसे स्वभाव की थी। ऐसी कथा मिलती है कि महाराज अश्वपति बड़े धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अपनी रानी से कभी कोई बात नहीं छिपाई। वे पशु पक्षियों की, जीव जंतुओं की भाषा जानते थे। वे पक्षी क्या बोलते हैं आपस में, इन बातों को समझ लिया करते थे। एक बार राजा रानी दोनों भोजन कर रहे थे, तभी एक चींटी ने एक कौर उठा करके रानी की थाली से राजा की थाली में रख दिया। तो इस पर राजा हंसने लगे। यह देख करके कैकई की मां ने कहा, महाराज ऐसा क्या हुआ जो आप हंस रहे हो। कि नहीं कोई बात नहीं है। हट पकड़ गई और कहने लगी, मुझे बताओ, कोई न कोई राज की बात है। महाराज अश्वपति ने कहा, देवी कुछ नहीं, परंतु कहते हैं त्रियाहट के सामने हार माननी पड़ती है। राजहट, बालहट, त्रियाहट, योगहट, ये हट ऐसी हैं कि इनके सामने बड़े बड़े हार जाते हैं। स्त्रियों के चरित्र को देवता भी नहीं जानते, मनुष्यों की तो क्या चलती है। कुपुत्रो जायेत कुछ दपि कुमातन भयति, देवो न जानति कुतो मनस्यः, नृपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम, मनोरथ दुर्जन मानवानाम, पुरुषस्य भाग्यम स्त्रियां चरित्रम, देवो न जानति कुतो मनुष्यः। तब इसकी मां ने कहा कि मुझे बताइए। तो अश्वपति कहने लगे, देवी मुझे एक साधु ने वचन दिया था कि यदि तुमने ये विद्या किसी के सामने खोल दी तो फिर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए मैं बता नहीं सकता। देखिए कितनी क्रूर स्वभाव की पत्नी है। पति की मृत्यु की मां ने बता दिया कि मृत्यु हो जाएगी, तब भी हट ठान के बैठी है कि नहीं मुझे बताओ कौन सी विद्या है जिसके कारण आप पशु पक्षियों की, जीव जंतुओं की भाषा जानते हो। महाराज कहने लगे ठीक है। तो कहीं तीर्थ में जाकर के उन्होंने विचार किया कि
कि प्रभु का नाम लेकर के गंगा मैया में प्रवेश करके तब इसको बताऊंगा, मरने से पहले जिससे मुख में भगवान का नाम आ जाए तो मेरी मुक्ति भी हो जाए। इतना हट पकड़ गई, तीर्थ में गए हैं, बहुत समझाया, मानी नहीं। तो राजा ने उसे बता दिया, जैसे ही बताया तुरंत राजा के प्राण निकल गए। तो कहने का तात्पर्य कहा है, ये संतों का भाव है कि जैसे तू है ऐसी तेरी माता थी, उसने भी अपने पति के प्राण ले लिए थे और तूने भी अपने पति के प्राण ले लिए। तू हत्यारन है, आज के बाद भरत तुझे माता नहीं कहेगा और तेरा मुख भी नहीं देखेगा। अब तू मेरी करोड़ों बैरियों के समान हो गई, मेरा तुझसे कोई संबंध नहीं है। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताह कोट बैरी सम जध्यप परम सनेही। जो सीताराम से प्रेम नहीं करता, जो सीताराम से प्रेम नहीं करता, भगवान से प्रेम नहीं करता, और जो प्रभु के भजन में बाधा उत्पन्न कर रहा हो, उस विरोधी के स्वर जिसके अंतस्थ में भरा हो, ऐसा अपना कितना भी स्नेही क्यों ना हो, करोड़ों बैरियों के समान समझ करके उसे त्याग देना चाहिए। जैसे विभीषण ने रावण को त्याग दिया था, प्रहलाद ने हिरण्यकशिपु को त्याग दिया था, मीराबाई ने अपने परिवार को त्याग दिया था, गोपियों ने अपने पतियों को त्याग दिया था। तजो पुत्र प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। जैसे राजा बलि ने अपने गुरु को त्याग दिया था, जैसे गोपियों ने अपने कंत माने पतियों को त्याग दिया था, इसी प्रकार उस व्यक्ति को अपना सबसे बड़ा शत्रु समझ करके त्याग देना चाहिए। मीराबाई ने तुलसीदास जी को पत्र लिखा था और ये कहा था कि मेरे परिवार वाले मुझे सत्संग में नहीं जाने देते, ठाकुर जी का भजन नहीं करने देते, मंदिर में नहीं जाने देते, तो मैं क्या करूं। तब तुलसीदास जी ने यही उत्तर दिया था कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताह कोट बैरी सम जध्यप परम सनेही। तो भरत जी कहने लगे, मेरे समान कौन पापी है, मेरे लिए ही आज ये सब हुआ। शत्रुघ्न जी तो माता के कुटिल वचनों को सुनकर के कांप रहे थे, परंतु उनके वश में कुछ नहीं था। उसी समय मंथरा आ गई, जो नाना प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन करके घूम रही थी और बड़ी प्रसन्न थी। शत्रुघ्न ने देखते ही मंथरा के चोटी पकड़ करके कुवड़ पे लात मारी, तो भरत जी ने रोक दिया। भरत दया ने दीन छुड़ाई। बोले भरत कहने लगे, शत्रुघ्न ये मर्यादा के विरुद्ध है। सज्जनों, ब्रह्मा की सृष्टि के दो ऐसे पात्र हैं, एक मंथरा और एक भरत। भरत जी एक ऐसा पात्र है जिसमें एक भी अवगुण नहीं है, मंथरा ऐसी पात्र है जिसमें एक भी गुण नहीं है, अर्थात अवगुणों खान है। क्योंकि मंथरा लोभ का प्रतीक है, लोभ कभी मरता नहीं। लोभ जब हावी हो जाता है तो लंबे समय तक आधिपत्य जमा लेता है। सज्जनों, मंथरा ने 14 वर्ष तक अयोध्या में अपना अधिकार कैसे बनाए रखा, तो कहते हैं कि ये 14 जगहों पर अपना नियंत्रण कर लेती है। जिसके हृदय में ये मंथरा रहती है, माने वासना, वह 10 इंद्रियों पर, मन बुद्धि चित्त अहंकार पर अपना नियंत्रण कर लेती है। क्योंकि तो लोभ व्यक्ति को औंधे मुंह गिरा देता है। कहते हैं पाप का बाप होता है लोभ। इसलिए लोभ को त्याग, जो त्याग करेगा वही भगवान की भक्ति कर सकता है। क्योंकि भक्ति में लोभ बाधक होता है और ज्ञान में क्रोध बाधक होता है। लोभ को संतोष से मारा जाता है। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। काम बात कफ लोभ अपारा,
क्रोध पित्त निज छाती जारा। दशरथ जी कामासक्त थे, कैकेयी क्रोधासक्त थी और मंथरा लोभासक्त थी। जब काम क्रोध लोभ तीनों ही अयोध्या में प्रवेश कर गए तो फिर वहां राम कैसे वन में रह सकते थे अयोध्या में। इसलिए वन में उन्हें जाना पड़ा। मरण भरत के आगमन के बाद क्या होगा इसकी कल्पना चित्र में भविष्य में देख ली थी मंथरा ने। मंथरा जानती थी। कैकेयी तो ये समझ रही थी कि भरत को पता चल गया होगा कि मैंने क्या योजना बनाई है किसी न किसी सूत्र के द्वारा, परंतु आज उल्टा ही हो गया। सोचा क्या था और क्या हो गया। सज्जनों, महाराज भरत माता कौशल्या के भवन की ओर जा रहे हैं। माता ने जैसे ही भरत को देखा, कौशल्या ने, तो जो दुखी मन से बैठी हुई थी आंगन में, एकदम से उठ दौड़ी। ऐसा लगा जैसे मेरा राम ही आ गया। दोनों भाई व्याकुल मन से माता कौशल्या की ओर गए। माता मलिन वस्त्र पहन करके बैठी हुई हैं। भरत जी को आता देख करके खड़ी हो गई और हृदय से लगाना चाहा, परंतु इतनी कमजोर हो गई थी कि मूर्छित हो गई। गिर पड़ी भूमि पर। भरत ने दौड़ करके माता को अपने आलिंगन में भर लिया। चरणों में गिरकर रोने लगे और कहने लगी, माँ मेरे पिताजी कहाँ हैं और मेरे भ्राता राम कहाँ हैं। माता कौशल्या के हृदय को भरत जी ने आंसुओं से भिगो दिया। मां की गोद में सिर रख करके भरत जी रो रहे थे। कहने लगे, हे मां, कैकेयी जैसी मां इस अवध में क्यों जन्मी, मां इस जगत में क्यों जन्मी। जन्मी भी तो विधाता ने उसे बांझ क्यों नहीं बनाया, और मेरे जैसा भागा पुत्र उसकी कोख से जन्म लेकर के आया। तुम्हारी ये दशा हुई, मुझे धिक्कार है। इन सब अनर्थों का कारण मैं ही हूं। भरत जी कहने लगे, राम विरोधी हृदय ते प्रगट कीन विध मोह। जो हृदय राम जी से विरोध करता था, उसी हृदय से कैकेयी ने मुझे प्रकट किया। भरत जी के कोमल वचनों को सुन करके कौशल्या उठी और अपनी हृदय से लगा लिया, मानो राम ही लौट करके आ गया। फिर शत्रुघ्न को हृदय से लगाया और कहने लगे, पुत्र ये सब विधाता का लेख है, इसमें हमारा तुम्हारा कोई भी दोष नहीं। कहने लगी, मुझे दुख इस बात का है कि वनवास राम को हुआ था, किंतु सीता ने तनक भी विलंब नहीं किया। सूचना मिलते ही राम जी के साथ चली गई। लक्ष्मण को देखो, उसने तनक भी हमारा विचार नहीं किया, राम के पीछे पीछे भागा चला गया। मैं क्या करूं भरत, मैं तो कहीं जा भी नहीं सकती। मेरे राम लखन सिया बेटा किस हाल में होंगे, उन लाडलों के दर्शन 14 साल में होंगे, 14 साल में होंगे। मेरे राम लखन और सीता किस हाल में होंगे, लाडलों के दर्शन 14 साल में होंगे, 14 साल में होंगे। मेरे राम लखन सिया बेटा किस हाल में होंगे, उन लाडलों के दर्शन 14 साल में होंगे, 14 साल में होंगे। मेरे राम लखन सिया बेटा किस हाल में होंगे, उन लाडलों के दर्शन 14 साल में होंगे,
14 साल में होंगे। करती हूँ सताई आशा कब सामने आए, फूलों सा सुंदर मुखड़ा कब मुझको दिखलाए। फूलों सा सुंदर मुखड़ा कब हमको दिखलाए। फूलों सा सुंदर मुखड़ा कब हमको दिखलाए। दर्शन मुझे तीनों के, दर्शन मुझे तीनों के हर हाल में होंगे। उन लाडलों के दर्शन 14 साल में होंगे, 14 साल में होंगे। मेरे राम लखन सिया बेटा किस हाल में होंगे। उन लाडलों के दर्शन 14 साल में होंगे, 14 साल में होंगे। पाकर पिता की आज्ञा बन को है सिधारे, त्यागा अवध के सुखों को तन बल कल है धारे। त्यागा अवध के सुखों को तन बल कल है धारे। त्यागा अवध के सुखों को तन बल कल है धारे। चिंता सताती रात दिन, चिंता सताती रात दिन। खुशहाल वो होंगे उन लाडलों के दर्शन 14 साल में होंगे, 14 साल में होंगे। मेरे राम लखन और सीता किस हाल में होंगे। उन लाडलों के दर्शन 14 साल में होंगे, 14 साल में होंगे। मेरे राम लखन सिया बेटा किस हाल में होंगे। उन लाडलों के दर्शन 14 साल में होंगे, 14 साल में होंगे। राम लखन सिया बेटा किस हाल में होंगे। उन लाडलों के दर्शन 14 साल में होंगे, 14 साल में होंगे। कौशल्या के वचनों को सुनकर के भरतलाल कहने लगे, माँ इसमें मैं ही दोषी हूँ, मेरे कारण ही ये सारा कृत्य हुआ है। मैं ही अपराधी हूँ, मैं ही भ्राता राम का अपराधी हूँ। मेरे कारण ही पिताजी का स्वर्गवास हो गया। यदि मैं नहीं होता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। भरत जी अपने को धिक्कारने लगे। छल विहीन सुचि सरल सुवानी, बोले भरत जोरे जोग पानी। कौशल्या से कहते हैं,
हो जे अघिमात पिता गुरु मारे, गाय मोठ महिषुर पुर जारे। सुरपुर जाए। हे माँ, यदि राम जी को वन में भेजने पर मैंने माता का कोई सहयोग किया हो, मेरी कोई युक्ति योजना रही हो, मेरा कोई समर्थन रहा हो, तो हे माँ मुझे वह पाप लगे जो गुरु हत्या और माता पिता की हत्या करने वाले को लगता है और गौशाला में आग लगाने वाले को लगता है, वह पाप मुझे लगे। अगतिय बालक बध कीन्हे, अद्वितीय बालक बध कीन्हे, मीत महीपति माहुर दीने, मीत महीपति माहुर दीने। हे माँ, मुझे वह पाप लगे जो बाल हत्या करने वाले को लगता है और राजा को जहर देने वाले को लगता है, मुझे वही पाप लगे। और हे माँ, हो बेचई वेद धर्म दुहिले, बेचई वेद धर्म दुहिले, पेशों ने पराए पाहे कहीं दे, कृष्ण पराए पाहे कहीं दे। कपटी कुटल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। ओ लोभी लंपट लोलुपचारा, देता कहीं पर धन पर दारा, पावाओं में तिन्ह कई गति घोरा, जो जननी यह सम्मत मोरा, जो जननी सम्मत मोरा, जो जननी यह सम्मत मोरा। रघुवंश के पिता तुल्य रघुवंश के गुरु वशिष्ठ महाराज ऐसे महापुरुष की हत्या करने का पाप फल जो नरक होता है वो नरक मुझे मिले यदि कैकेयी के साथ मेरा कोई मंतव्य रहा हो तो। माता कौशल्या ने जब ये शब्द सुने तो कहने लगे, बेटा भरत तू होश में तो है, तू क्या बोल रहा है, तू क्या कह रहा है, तू कैकेयी को दोष दे रहा है। कैकेयी का इसमें कोई दोष नहीं है, वो निर्दोष है। तुझे पता नहीं है कैकेयी की दशा तूने देखी नहीं, क्या दशा हुई है कैकेयी की। कैकेयी भी भली भांत समझती है। कौशल्या मां कहने लगी, भरत, हे भरत लाल, तूने मां की देखी ही नहीं दशा क्या है, देखी ही नहीं दशा क्या है। बच्चे तुम जान नहीं सकते मैया में कितनी ममता है। उससे जितनी भी
सब कुसंग का शासन था, वह सब कुसंग का शासन था। यदि शांत इस समय हो जाओ, देखो कितना परिवर्तन था। भरत जी कहने लगे, माँ आप जो कह रही हो, आप वो जगह पर अपनी जगह ठीक कह रही हो, परंतु लोग इस बात को नहीं समझते। लोग तो यही समझते हैं कि भरत का ही मंतव्य होगा। माँ बेटा दोनों ने मिलकर के योजना बनाई है। भरत जी कहते हैं, समझेगा जगत भरत ने ही ये सारा नाट्य रचाया था। उसने ही राज्य प्राप्ति के हित के कई को ही भड़काया था। परंतु हे माँ, भाया हो कभी स्वप्न में भी माता यह कपटाचार मुझे, माता यह कपटाचार मुझे। तो जितने दंड विश्व में है, दंड विश्व में है सब सहस और स्वीकार मुझे। कौशल्या ने कहा, भरत राम प्राण होते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपते ही प्राण होते प्यारे। तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? राम तो तेरा प्राण है और तू राम का प्राण है। राम तुझसे प्राणों से भी अधिक प्रेम करता है, तू ऐसी बातें क्यों करता है भरत? भरत और राम दोनों कोई अलग नहीं है। भरत राम की प्रेम की मूर्ति है। सज्जनों, अब वहां से भरत जी गुरुदेव से मिले, शोक सभा हुई, दरबार लगा, पहला दरबार। महाराज गुरुदेव वशिष्ठ पधारे, ऋषि जावाल इत्यादि संत लोग आए। भरत जी को बहुत समझाया। गुरुदेव कहने लगे कि महाराज दशरथ शोक योग नहीं है, उनके लिए शोक मत करो। विधि पूर्वक महाराज का अंतिम संस्कार करो। सज्जनों, गुरुदेव ने वैदिक विधि बताई और वैदिक विधि का निर्वाह करके भरत जी ने अंतिम संस्कार किया पिता का। सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी और मृत्यु को उपरांत जो कर्म होते हैं, श्राद्ध, दशगात्र विधान आदि किए। भय विशुद्ध दिए सब दाना, धैनु बाज गज बाहन नाना। शुद्धि होने पर ब्राह्मणों को दान दिया। सज्जनों, अब गुरुदेव ने शुभ दिन समझ करके मंत्रियों तथा महाजनों को बुलाया और शोक सभा हुई। बड़े बड़े संत महात्मा दशरथ महाराज की शोक सभा में पधारे। सभा में विराजमान गुरु जी के चरणों में भरत ने प्रणाम किया। माता कौशल्याएं वहां पर उपस्थित हैं, सभी सभासद बैठे हुए हैं। अब देखो, भरत कुछ पूछ न ले वशिष्ठ से, इससे पहले ही गुरु जी बिलख पड़े, पहले ही बोल पड़े गुरु जी। यदि वशिष्ठ जी नहीं बोलते तो भरत प्रश्नों की बौछार कर देते गुरु जी पे कि आपके होते हुए ऐसा कैसे हो गया। तो गुरु जी बोल पड़े, कहने लगे, सुनहु भरत भावी प्रबले, बिलख कहे ओ मुनिनाथ।
लान लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधिहात। वशिष्ठ जी बिलखने लगे, कहने लगे, भरत, विधाता की भावी बहुत प्रबल है। हानि लाभ, जीना मरना, यश अपयश, ये सब विधाता के अधीन है, विधि के अधीन है, माने कर्म के अधीन है। इसमें किसी का कोई वश नहीं चलता। गुरुदेव व्याकुल हो गए, उदास होकर के, दुखी होकर के कहने लगे, क्योंकि वहां उनकी भी इच्छा नहीं चली। गुरुदेव के होते हुए ये सब हो गया। वशिष्ठ कुछ नहीं कर पाए, जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। वे शोक में मग्न हैं, मानो ऐसा बोल रहे हैं कि कहीं भरत उनसे ही न पूछ बैठे कि अनर्थ कैसे हो गया, इसलिए पहले ही भाभी की प्रबलता दिखाने लगे और अपनी असमर्थता दिखा दी। प्रारब्ध के प्रबल होने से लाभ हानि ब्रह्मा के अधीन होते हैं, परंतु विधाता की जो भावी है उसे तो ब्रह्मा भी नहीं जानते। राम जी जो करना चाहते थे उसे तो ब्रह्मा भी नहीं जानते। यहां राम जी की भावी काम कर रही थी, ये ब्रह्मा की नहीं कर रही थी। सज्जनों, भावी मतलब विधाता का लेख। बिलख कहु मुनिनाथ, यदि ब्रह्मा की भावी यहां काम करती तो ब्रह्मा को पता चल जाता, उनका 5वां सिर कट गया था। क्या उन्हें ये पता नहीं चलता कि मेरा सिर कटने वाला है? ब्रह्मा जी का भी 5वां सिर कट गया था एक बार। वे अपना सिर क्यों कटवा बैठते? यदि उन्हें पता होता तो कि भविष्य में मेरा सिर कटेगा। तो यहां विधाता की भावी नहीं है, यहां राम जी की भावी है। जो राम जी चाह रहे हैं वही हो रहा है। राम जी ने अपनी इच्छा से वनवास ग्रहण किया है, क्योंकि अवतार के समय उन्होंने देवताओं को पहले ही वचन दे दिया था कि आप सबकी रक्षा में करूंगा। विप्रधैन सुर संत हित दीन मनोज अवतार, मैं सबकी रक्षा करूंगा। देवताओं से कहा था, अनशन सहित मनोज अवतारा। सज्जनों, ये 6 बातें हान लाभ जीवन मरण यश और अपयश इसी प्रसंग में घट जाती हैं। पूरी रामायण में घटी हैं, राम कथा में घटी हैं। हानि किसको हुई, लाभ किसको हुआ, इससे किसको हानि हुई, लाभ किसको हुआ। श्री राम के बन जाने से लाभ किसको हुआ, देवताओं को। और हानि किसको हुई, अवधवासियों को। जीवन किसको मिला, सुग्रीव को। राम जी नहीं होते तो बाली मार देता, सुग्रीव को मार देता। और मरण किसका हुआ, रावण का। यश किसको मिला, भरत को। और अपयश किसको मिला, कैकेयी को। हान लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात। भरत जी बड़े व्याकुल हैं। शोक सभा हुई तो गुरुदेव ने कहा, महाराज दशरथ शोक की योग्य नहीं है। कहने लगे, गुरुदेव वशिष्ठ समझा रहे हैं अवधवासियों के सामने, रानियों के सामने, मंत्रीजनों के सामने। गुरुजी कहने लगे, कुछ चौपाइयां हैं उन पर ध्यान दीजिए। बिना चौपाइयों के तो कैसी राम कथा। सज्जनों, कहने लगे गुरुजी शोक विकल होकर के, सोचिए बेप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लय लीना। सोचिए नपति जो नीत न जाना, जहिन प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोचिए वयस कृपन धनवानु, जो न अतिथ शिव भगत सुजानु। सोचिए शूद्र
विप्रिय अभिमानी मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। सोचिए पुण्य पति वंचक नारी कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचिए बटु निज व्रत परिहरई जो नहीं गुरु आयस अनुसर। सोचिए ग्रही जो मोह वश करे कर्म पथ त्याग। सोचिए जति जो प्रपंच रत विगत विवेक विराग। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बेखान से सोई सोचिए जोगु तप बिहाई जे भावई भोगु। सोचिए पिसुन अकारण क्रोधी जननी जनक गुरु बंध विरोधी। सब विधि सोचिए परे अपकारी निज तन पोषक निर्दय भारी। सोचनीय सब ही विधि सोई जो न छाणे छल हरि जन होई। जो न छाणे छल हरि जन होई। गुरुदेव ने कहा महाराज शोक के योग्य नहीं थे। वह ब्राह्मण शोक के योग्य है जो वेद पाठन नहीं करता, जो वेदों से भिन्न है, ब्राह्मण देह पा करके भी जो वेद पाठ नहीं करता उसका ब्राह्मण होना व्यर्थ है। वह ब्राह्मण शोक के योग्य है जो अपने धर्म को त्याग करके विषयों में लीन रहता है। वह राजा अशोक के योग्य है जो प्रजा का प्राणों के समान पालन नहीं करता। ये नीति कहती है ऐसा गुरुदेव वशिष्ठ ने बताया है। धर्म शास्त्र है यहाँ ये एक उपदेश भी है, यह शिक्षा भी मिली है। राजा कैसा होना चाहिए? जो प्रजा को प्राणों के समान प्रेम करे। एक राजा था, उसके महल के बराबर में एक बगीचा था। वहां एक व्यक्ति गया जो कई दिनों का भूखा था। वह व्यक्ति कई दिनों का भूखा था, घर में खाने के लिए अन्न के दाने तक नहीं थे। तो उसने बगीचा में देखे बड़े सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं। तो उसने पत्थर उठा करके वृक्ष पर फल मारे, वो पत्थर मारे तो फल टूट के गिरने लगे। तो उसने अपने कपड़े में फल रख लिए, घर को ले जाऊंगा, बच्चों को खिला दूंगा। उसने एक फल जो कुछ ऊंचे पर लगा हुआ था वृक्ष पर, उसे तोड़ने के लिए पत्थर उठाया। जैसे ही पत्थर मारा तो वह पत्थर फल में नहीं लगा, किंतु वह पत्थर राजा के महल की जो खिड़की थी उसमें जाके लगा, और वह पत्थर राजा के सिर में जाके लगा, खिड़की तोड़ के। कांच की खिड़की थी, पत्थर निकल गया पार, राजा के सिर में जाके लगा। राजा उस समय सभा में बैठा हुआ था, सिर से खून की धारा बहने लगी। मंत्रियों ने तुरंत दौड़ करके सैनिकों के द्वारा उस व्यक्ति को पकड़ लिया। उसने बहुत कहा कि मैंने जान के ऐसा नहीं किया, मैं तो भूखा था इसलिए फल तोड़ रहा था, मुझे पता नहीं था। राजा के सामने लाके खड़ा कर दिया और कहने लगे, महाराज इसे मृत्यु दंड मिलना चाहिए, आपको पत्थर मारा ऐसा। राजा कहने लगा, जो वृक्ष पत्थर मारने पर फल देते हैं, और मैं इसे पत्थर मारने पर मृत्यु दंड दूं, तो मैं तो वृक्षों से भी गया गुजरा हूं। ध्यान से सुनना ये बात। जो वृक्ष पत्थर मारने पे फल दे रहे हैं पत्थर मारने पर भी, और इसने मेरे पत्थर मार दिया तो मैं इसे क्या दूं? मृत्यु। ऐसा नहीं कर सकता मैं। तो कहने का तात्पर्य है, राजा को अपनी प्रजा से पुत्र के समान प्रेम करना चाहिए। गुरुदेव वशिष्ठ कह रहे हैं,
कि जो राजा नीति नहीं जानता वह शोक करने योग्य है, और वह बनिया शोक करने योग्य है जो कृपण है। धनवान होकर के भी कृपण है, कंजूस है, जो अतिथि की द्वारे पर आए हुए अतिथि की सेवा नहीं करता। वह क्षुद्र व्यक्ति शोक योग्य है जो कुछ नहीं जानता फिर भी अपने को सबसे योग्य सिद्ध साबित करने की कोशिश करता है। शूद्र शब्द दिया है रामायण में उसके लिए, परंतु शूद्र शब्द का अर्थ क्या होता है इसका लोग गलत अर्थ लगा लेते हैं। शूद्र किसको कहते हैं ये समझ लीजिए। कोई छोटे बड़े से मतलब नहीं है यहाँ कि शूद्र छोटा हो गया या ब्राह्मण बड़ा हो गया, क्षत्रिय बड़ा हो गया या वैश्य बड़ा हो गया। ये तो सभी परमात्मा से प्रकट हुए हैं, मुख से ब्राह्मण प्रकट हुए हैं, भुजाओं से क्षत्रिय, बक्षिस जंघाओं से ये वैश्य और पैरों से शूद्र। जो पैर सेवा के योग्य होते हैं, पहले पैर सेवा पैरों की जाती है, पद सेवा सबकी की जाती है, मस्तक सेवा थोड़ी की जाती है। तो सबसे श्रेष्ठ यही माने जाते हैं। ये शरीर में ही चारों निवास करते हैं। किसी को आप प्रणाम करेंगे, किसी के पैर छुएंगे तो पहले झुकना पड़ेगा, सिर पहले झुकेगा। अलौकिक ऊर्जा आपके अंदर आएगी, नेगेटिव ऊर्जा निकल जाएगी, पॉजिटिव ऊर्जा आपको मिलेगी जब चरण छुओगे तो। इसलिए पैर श्रेष्ठ हैं। शूद्र का अर्थ किया गया है जो कुछ नहीं जानता, अपने को श्रेष्ठ साबित करना चाहता है दूसरों के आगे, जो अबोध है, अज्ञानी है, दुष्ट है, चांडाल है, पापी है, उसको क्षुद्र भी कहा है। ढोल गमार क्षुद्र पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। पद्म पुराण में महर्षि वेदव्यास ने कहा है कि शूद्र कौन है। गीता में तो सबको शूद्र कहा गया है। गीता में कहा है जन्मना जायते शूद्रः, जन्म से सभी शूद्र होते हैं। जन्म से सभी शूद्र होते हैं। जब जन्म लेकर के मृत्यु लोक में आते हैं तब उनके संस्कार होते हैं, उनको शुद्ध किया जाता है। ये तो एक वर्ण व्यवस्था बनाई गई है समाज को रखने के लिए। कोई छोटा बड़ा नहीं है। हिंदू हिंदू सब एक हैं, सब हिंदुत्व को धारण किए हुए हैं, सब एक हैं। सबको एक होकर के रहना चाहिए। जो लोग जात पात की राजनीति करते हैं वो शूद्र हैं, उनको शूद्र कह सकते हैं। और आज का समय तो एक होने का समय है। सज्जनों, महर्षि वेदव्यास ने कहा है न चांडालो शुद्ध सर्वमणेषु ते शूद्र, ये है भक्त्या जनार्दन विष्णु भक्त परायण हे विश्वतंत्र एव दोज। जो ब्राह्मण विष्णु की भक्ति नहीं करता वह उस शूद्र से भी गिरा हुआ है जो शूद्र होकर के भी भगवान की भक्ति करता है। चांडालो अपि मुनि श्रेष्ठो विष्णु भक्त परायण, सर्ववर्णेषु ते शूद्र, ये है भक्त जनार्दन। चांडालोप मुनि श्रेष्ठो विष्णु भक्त परायण, विष्णु भक्त विहीनस्तु दुजोपि स्वक्षो अधमः। वह ब्राह्मण अधम है जो ब्राह्मण होकर के भी वेद पठन पाठन नहीं करता, भक्त नहीं है भगवान का। और वह मुनि भी अधम है जो मुनि होकर के भी हरि की भक्ति नहीं करता। उस चांडाल से गिरा हुआ है जो चांडाल होकर के भी हरि की भक्ति करता है। चांडालो अपि मुनि श्रेष्ठो, वह ब्राह्मण नहीं है जो वेदों का पठन पाठन नहीं करता, जिसके हृदय में दया नहीं, करुणा नहीं, समता नहीं, प्रेम नहीं है, क्षमा नहीं है। सज्जनों, वह शूद्र नहीं है जो भगवान का भक्त है। और सभी वर्णों में शूद्र वह है जो भगवान की भक्ति से विहीन है, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो।
कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, सब समान है। जहां भेदभाव होता है वहां भक्ति नहीं होती, भक्ति अभेद होती है। लोग एक टॉपिक को पकड़ लेते हैं, आगे पीछे का पढ़ते नहीं। उसका बाबा ने लिखा है, लोग बाबा ने ऐसा लिख दिया उनके लिए, तुलसीदास ने। पूरा प्रसंग तो पढ़िए, उसका रहस्य क्या है। जो राजनीति करते हैं धर्म जाति को लेकर के, वो शूद्र हैं, वो क्षुद्र हैं, वो पापी हैं, वो चांडाल हैं, वो दुष्ट हैं, जिनके हृदय में दया नहीं है। आपस में लड़ा करके लोगों को फिर स्वयं आनंद। सज्जनों, गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं, शोक योग्य वह नारी है जो पति वंचक है, जो परपुरुषगामिनी है, जो पति के विपरीत आचरण करती है, कुटिल है, कलह करती है घर में और इच्छाचारी है, मनमाना आचरण करती है, उसका शोक करना चाहिए। भरत, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए महाराज के लिए। शोक के योग्य है वह नारी जो घर में कलह करती है, मनमाना करती है, जो मन में आता है सो करती है, और इच्छाचारी है। और वह बटुक शोक योग्य है ब्रह्मचारी, जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को त्याग करके मनमाना आचरण करता है और गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता। वह गृहस्थी शोक के योग्य है जो अपने कर्म पथ को त्याग देता है। वह सन्यासी शोक के योग्य है जो वैराग्य के विहीन है, जिसमें वैराग्य नहीं है। बैखानस से सोचे जोगू, वानप्रस्थ वह शोक के योग्य है जो भोगों में लिप्त रहता है। सोचिए पिसुन अकारण क्रोधी, वह चुगल खोर शोक के योग्य है जो अकारण ही क्रोध करता है, जो माँ गुरु पिता भाई बंधु सबका द्रोह करता है। और अंत में कहा है, सबसे अधिक शोचनीय वह व्यक्ति है जो न छाण छल हरि जन हो, जो छल को त्याग करके हरि का भक्त नहीं बन जाता, वह शोक के योग्य है। सबसे बड़ा शोक करने योग्य वह व्यक्ति है जिसने छल को नहीं त्यागा, कपट को नहीं त्यागा, दम्भ को नहीं त्यागा। वह शोक के योग्य है जिसने हरि की भक्ति नहीं की। जो राम जी का भक्त नहीं है वह शोक के योग्य है। कहने लगे वशिष्ठ, और कहते हैं, सोचो उसको जो मरता है इस जग की माया तृष्णा पर, इस जग की माया तृष्णा पर। वह जीता है जो मरता है सच्चाई और प्रतिज्ञा पर। वह जीवित मृतक समान सदा, जो अपने लिए जी रहा हो, जो केवल अपने लिए जीता है, जो अपने लिए जी रहा हो, उसका मरना जीना है जो। उसका जीना, हाँ उसका मरना जीना है जो औरों के लिए मर गया हो। वशिष्ठ जी कहने लगे, भरत सोचनीय नहीं कौशल राऊ, भुवन 4-10 प्रगट प्रभाव। महाराज दशरथ शोक के योग्य नहीं है, उनका तो 14 भवन तीनों लोकों में यश फैला हुआ था। सज्जनों, महामुनि वशिष्ठ के नेत्रों में आंसू भर आया।
कहने लगे, पुत्र, महाराज की एक आज्ञा को राम ने माना था और एक आज्ञा को तुम मानो। पिता की आज्ञा मान के राम वन को चला गया और तुम भी अपने पिता की आज्ञा मान करके राजगद्दी पर बैठ जाओ। महाराज ने तुम्हें राजपद दिया है। महाराज की दृष्टि में वचनों का महत्व था, प्राणों का महत्व नहीं था। वचन के लिए ही उन्होंने राम जी को वन में भेजा और बरह अग्नि में अपने प्राणों को त्याग दिया। पिता की आज्ञा मान करके जिस प्रकार परशुराम ने अपनी माता का सिर काट दिया था, अंत में उस आज्ञा का फल उन्हें मिल गया था और सब भाई जीवित हो गए थे, माता भी जीवित हो गई थी। और ऐसे ही जजाति को जीवन दिया था। उनके नाती ने अपना पुण्य दे दिया था याति को, जिन्हें पुनः स्वर्ग में पहुंचा दिया था वापस। कल मैंने बताया था जो स्वर्ग से गिर गए थे, उन्हें उनके नाती ने अपना पुण्य दे दिया था, पुण्य के प्रभाव से पुनः स्वर्ग में पहुंचा दिया था। सज्जनों, करहु राज पर हरेउ गिलानी, मानव मोर बचन हित जानी। गिलानी को त्याग करके राजगद्दी को संभालो। कौशल्या भी समझाने लगी। कौशल्या धर धीरज कहें, पूत पथ्य गुर आयो सहें। सज्जनों, जीवन को सहज और सुगम बनाने के लिए तुम्हें पिता की आज्ञा को सिरोधार्य करना ही होगा। भरत रघुनाथ वन में है, महाराज स्वर्ग को चले गए। अब सबके सहारे तुम ही हो। प्रजा का पालन करो, कुटुंबियों का दुख हरो, राज्य का भार संभालो। सज्जनों, सबकी बातों को भरत जी ने सुना, सबका अनुमोदन किया। माता कौशल्या की वाणी सुनकर के उनका हृदय व्याकुल हो गया। भरत जी हाथ जोड़ के कहने लगे, मां से, भरत कमले कर जोर, धीर धुरंदर धीर धरे। बचन अमीय जन बोर, देत उचित उत्तर सबहि। धैर्यता के सागर भरत जी ने हाथ जोड़ के कहा, आप सभी ने अपनी अभिमति प्रकट कर दी, लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, इस गद्दी पर बैठने के लिए मैं योग्य नहीं हूं। अनुचित और उचित तो गुरुजन जानते हैं, मैं तो इतना जानता हूं कि रघुवर की चरणों को देखे बिना मुझे धीरज नहीं आएगा। मोहे उपदेश दीन गुरुनी का, प्रजा सचिव सम्मत सबही का। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ मात उचित पुनि आयसु दीन्हा, अवश्य शीस धरे चाहिए कीन्हा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हमारे सियपत सेवकाई, सोहर लीन मात कुटलाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ मैं अनुमान दिखो मन माही, आन उपाय और हित नाही। राम सिया राम जय
जय राम मेरे राम। राम सिया राम जय जय राम। मेरा हित तो केवल सीताराम जी की सेवा करने में है, परंतु मेरी माता की कुटिलता ने उसको हर लिया। मैंने सब तरह से अनुमान लगा के देख लिया है कि मेरा और किसी कर्म में कोई कल्याण नहीं होगा। मेरा तो जीवन ही सीताराम की सेवा करने के लिए हुआ है। सबकी बातों पर पानी फेर दिया। गुरु ने समझाया, माताओं ने समझाया, साधु संतों ने, सबने सुंदर उपदेश किया, परंतु ये बात भरत जी ने कही और कहने लगे भरत तो केवल राम चरणों का सेवन करेगा तभी उसका रोग दूर होगा। सबसे विनती करके भरत कहते हैं, कहने लगे मुझे बड़ा मत बनाओ, मुझे छोटा ही रहने दो। मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, रहने दो छोटा ही मुझको, रहने दो छोटा ही मुझको। शासन का अनुशासन मत दो, करने दो सेवा ही मुझको। हे गुरुजनों, हे माताओं, हे साधु संतों, स्वामी उसका बनना अच्छा जो स्वामी पद के समुचित हो, जो स्वामी पद के समुचित हो। सेवक का स्वामी बनना तो अनुचित ही नहीं कलंकित है। मैं सेवक हूं और मुझे स्वामी बनाओगे तो मेरा जीवन कलंकित हो जाएगा। मेरा हित तो केवल राम जी की सेवा में ही है, मुझे तो सेवा ही करने दो। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ, वृक्ष विष के वृक्ष पर कभी अमृत का फल नहीं हो सकता, इसलिए मैं सुपुत्र कहलाने के योग्य नहीं हूं। समस्त दुर्गुण मेरे जीवन में भरे हुए हैं और गुरुदेव सारी अयोध्या के दुख का कारण केवल मैं हूं। मैं कैसे राजगद्दी पर बैठ सकता हूं? इसलिए मेरा भरोसा करो। आपन जान न त्याग ही मोहे रघुवीर भरोस। इसलिए मेरा त्याग मत करो। मेरा त्याग रघुवीर नहीं करेंगे। वो मुझे अपना मानते हैं, मेरा ऐसा विश्वास है, मुझे उन पर भरोसा है, वो मुझे कभी त्यागेंगे नहीं। मैं उनकी शरण में जाऊंगा, उनको मनाऊंगा। उन्हें मनाने के लिए भरत वन में जाएगा, उन्हें गद्दी पर बिठाएगा, राज उनको समर्पित करके स्वयं वन में जाएगा और 14 वर्ष तक वन में रहेगा। और भरत चाहे तो आजीवन भी वन में रह सकता है, अपने स्वामी के लिए आजीवन भी रह सकता है, परंतु राजगद्दी पर नहीं बैठेगा। ये गद्दी तो मेरे भ्राता राम की है। मैं समस्त प्रवासियों को साथ में लेके जाऊंगा, राज्याभिषेक की सब सामग्री लेके जाऊंगा और मैं रघुवर का वही तिलक कर दूंगा। फिर उनका जो आदेश होगा मैं वही करूंगा, मैं उनसे मिलने जाऊंगा। अब देखो, भरत जी ने जब ये भावना प्रकट की तो गुरु